अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट मेमोरीज शेयर करूँगी पाकिस्तान से रिलेटेड। और पाकिस्तान में हम लोगों का सफ़र जो है वो कैसा रहा। और उसके बाद हम लोग वापस पाकिस्तान आ गए, वापस यूएई आ गए। और यहाँ पे बस छोटे छोटे क्लिप्स हैं, छोटी छोटी यादें हैं। और अच्छा बुरा टाइम ज़ाहिर है, हर बंदा देखता है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं आपके हर विज़िट में। यहाँ पे बस कुछ चीज़ें थी तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाते हैं और अपनी पाकिस्तान सीरीज़ को भी एंड करते हैं। बहुत लंबी चल पड़ी है पाकिस्तान सीरीज़। तो यहाँ पे मुल्तान से आम आए थे तो वो था, पेटी खुल रही थी, रिक्शा राइड, समोसे। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। यहाँ पे भी नो डाउट ये चीज़ें हैं, जिस तरह से समोसे वगैरह तो मिल जाते हैं। बट समटाइम ऐसा होता है ना कि जो टेस्ट पाकिस्तान का होता है ना वो यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉलेज रोड के बहुत फेमस समोसे हैं, लाहौरी समोसा। कॉलेज रोड मतलब सेवर के अपोजिट में ये शॉप है। तो बस इस तरह के डिफरेंट क्लिप्स आप देखें और हमारे जो है इस ट्रिप को एंजॉय करें। ये अब्बू ने बनाए थे टिक्का और कबाब जो होते हैं, उसकी कढ़ाई या फ्राई जिसको कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग गए थे, आई रिमेम्बर संडे था, संडे का दिन था या सैटरडे था, सैटरडे संडे ही था कुछ इस तरह से। हम लोगों ने जेलम जाना था तो जेलम का ट्रिप था। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे। और पिंडी से जेलम का रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे लगे होंगे। और विद इन 2 आवर्स जो है हम लोग जेलम पहुँच गए थे। बच्चों के लिए ये लॉन्ग ड्राइव भी जो है अच्छी रही, मज़े की रही। लेकिन मुझे एक चीज़ देख के बहुत हैरत हुई और अच्छा भी बहुत लगा कि पिंडी से जेलम जाते हुए जीटी रोड पे अब इतनी ढेर सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। और वो इतनी अच्छी सोसाइटीज़ थी, बाहर से तो वो बहुत अच्छी लग रही थी नो डाउट। एक सोसाइटी तो मैंने बिल्कुल ऐसी देखी जैसे यहाँ पे एक्सपो जब लगा था तो उसमें जो पाकिस्तान पवेलियन का बाहर से सारा वो लुक दिया हुआ था ना, सोसाइटी का गेट पे भी सेम वो वैसे था। तो अच्छी बात है, चीज़ें जो हैं इस तरह से हो रही हैं। ज़ाहिर है सोसाइटी जब बनती है तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन के या कुछ भी कह लें। एक प्रॉपर आपको एक सेफ़ एरिया मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ये बारिश, बस बारिश जो है ना, यहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं, इसलिए मैं जितना टाइम पे रही तो मैंने तो बारिशों को सही इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद आ गया था 14 अगस्त। 14 अगस्त को होती है अब्बू की बर्थडे। तो ये बस हमने अब्बू की बर्थडे का केक काटा था। बच्चे जो हैं अपने नाना अब्बू के साथ मिल के लगे हुए थे केक काटने के लिए। नेक्स्ट आ गया था गीगा मॉल। गीगा मॉल एक्चुअली हम लोग रात को गए थे, बहुत लेट नाइट। वो भी मुझे पता चला था कि सारिम की जो है, सारिम की खाला ने सरप्राइज़ बर्थडे अरेंज की हुई है अपनी बेटी की बर्थडे के साथ। तो कुछ चीज़ें लेनी थी तो जाना पड़ा। एक्चुअली हम लोग सारिम का डिसाइड जो हुआ या उसने जो थीम रखी थी वो थी बैट्समैन की। अब बैटमैन की थीम के लिए अब कपड़े जी वैसे ही हो तो हमने सोचा चले बैटमैन का कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। गीगा मॉल जो है वो बैरिया के पास ही है तो चलो वहाँ चले जाते हैं। हम लोग ने कोशिश तो बहुत की कि जाके कोई कॉस्ट्यूम ढूंढ ले। अब जो थीम उसने सेलेक्ट की हुई थी वो ब्लैक और येलो थी, और जितने कॉस्ट्यूम्स पड़े थे वो सारे ग्रे और ब्लू थे। खैर वो कॉस्ट्यूम तो हमें नहीं मिला। और दूसरी सिंपल ब्लैक शर्ट मुझे ब्रेकआउट से लेनी पड़ी उसकी। ये यहाँ पे उसकी बेटी की भी बर्थडे थी, मतलब मेरी भांजी की बर्थडे थी। और उसने थीम रखी थी बारबी की। उन दिनों बारबी बहुत ट्रेंडिंग में था, नो डाउट बहुत अच्छा सारा सेटअप था। लेकिन जो बर्थडे गर्ल ने फिर तंग किया, ये तो फिर बर्थडे गर्ल की मामा को ही पता है कि वो बेचारी किस तरह पागल हुई। फिर उसके बाद उसने पक्का सोचा कि अब वो जब तक बर्थडे नहीं करेगी इसकी, जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती एटलीस्ट 5-6 ईयर्स की, क्योंकि जिसकी बर्थडे और वही हाथ में नहीं आ रही थी ना, तो वो बच्ची पिक्चर्स बनाने के लिए तैयार थी। और यहाँ पे मैंने उसकी पिक्चर्स ऐड नहीं की, नहीं उसने बहुत रोते हुए पिक्चर्स बनवाई सारी। नेक्स्ट आ गया था बर्थडे गर्ल की मामा की बर्थडे। अगस्त में जो है ना हमारी फैमिली में काफ़ी सारी बर्थडेज हो जाती हैं। और उसके बाद मामा की बर्थडे थी। और मामा की बर्थडे के बाद आ गया था लास्ट गेट टुगेदर।
लास्ट गेट टुगेदर मतलब फैमिली की एक गैदरिंग, कोई बड़ी ऐसी गैदरिंग नहीं थी, बस खाला आई हुई थी और एक जिस तरह वन डिश कहते हैं ना उस तरह से कर लिया था। बस यही होता है कि सब बैठ के इकट्ठे जो हैं बैठ जाएं, खाना खा लें। कज़न वगैरह भी आए हुए थे मेरे, तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, एक अच्छी गैदरिंग हो गई थी, सब मिल के बैठ गए थे। ऐसे ही जो है ना नीचे दस्तरखान बिछाओ और बस बैठ जाओ, क्योंकि इतने बंदे जो हैं ना इकट्ठे, और ये होता है कि इकट्ठे बैठ के खाएं तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर नेक्स्ट डे जो है ज़ाहिर है वापस आना था, वापस आने के लिए फिर से शॉपिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ चीज़ें अयान को चाहिए थी और उस चक्कर में जो है मैं ये मार्केट वगैरह गई थी भाई के साथ। और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोगों की फ़्लाइट थी अराउंड 10 o'clock की, तो 5-6 o'clock मेरे ख्याल से हम लोग घर से निकले थे। पिंडी से मतलब नया जो एयरपोर्ट है ना वो काफ़ी दूर हो गया, तो टाइम लगता है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स होगा, 40-45 या 50 किलोमीटर्स तो होगा। तो इसलिए बस सुबह सुबह के टाइम हम लोग निकले थे। मौसम बहुत अच्छा था, उदासी भी थी, ज़ाहिर है बच्चे बहुत उदास थे, अपने नाना अबू नानों से मिलके जा रहे थे अब उनको छोड़ के, तो इसके लिए ये तो बहुत उदास थे। और खुशी भी थी कि बाबा के पास जा रहे हैं, तो बस इस तरह का मिला जुला सा एक वो चल रहा था इनका भी। लेकिन उदास ज़्यादा थे, स्पेशली सारिम जो है वो अपने नाना अबू के साथ बहुत अटैच है। और दूसरी जो मेरी भांजी है इंशा, वो भी बहुत अटैच है अपने नाना अबू के साथ, तो सम टाइम इन दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। यहाँ पे बस हम लोग चल पड़े थे और प्लेन जो है वो आया हुआ था। अच्छा सफ़र था, बीच में जैसे आने की जितनी आने की खुशी थी, वापसी पे वही इतना ही दिल उदास भी हो रहा होता है कि पता नहीं दोबारा कब चक्कर लगेगा, क्या होगा। तो लेट्स सी कि अब देखें दोबारा कब नेक्स्ट टाइम कब चक्कर लगता है। अल्लाह ताला जब भी लेके जाएं खैर अच्छे टाइम के लिए लेके जाएं, और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन।